यू आर बिहारी। अच्छा, बिहारी को लेकर इस चीज़ को लेकर ठोकरें मिली कि ए बिहारी है साला। आप भी कहीं बोलोगे ना मैं यूपी, आई एम फ्रॉम यूपी, आई एम फ्रॉम बिहार, तो पता है आपको लोग ऐसे पोर्ट्रे करेंगे, बोलेंगे कैसन बा, सब बढ़िया बा कि ना। मैं बोलने से ज़्यादा हमको हम में मज़ा आता है, इसलिए हम हमें बोलेंगे। बहुत कम लोगों को पता है कि मैं यहाँ रहता हूँ, एक सरकारी मकान है, मेरा अपना खुद का घर नहीं है ये। ना करना चाहते हो, साइन वाइन कर ली हो ऐसा एक 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 मूवी हमारी यार डिजिटल मूवी हमने करी है, शायद वो किसी OTT प्लेटफॉर्म में जल्दी दिखने के लिए मिलेगा। कहीं तो मैंने सुना है कि किसी एक टीवी चैनल से आप का एक वीडियो क्लिप मांगा गया और आप वो नहीं भेज पाए थे, क्यों? ये तो बहुत पहले की बात है, जब इधर आ जाइए मैम। तो ये बहुत पहले की बात है कि शुरुआत में ये बिग बॉस सीज़न 10 के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ था। बिग बॉस सीज़न 10 के लिए, जब कॉमन मैन के लिए था सीज़न 10 के लिए, तो उस वक्त मतलब एक वीडियो भेजना था मेरे को इमीडिएटली। और सॉरी, इंडियाज़ गॉट टैलेंट के लिए। ओके, सो इंडियाज़ गॉट टैलेंट के लिए, ये बिग बॉस के लिए भी हुआ था बट उसकी अलग कहानी है। बट इंडियाज़ गॉट टैलेंट के लिए मेरे को ना इमीडिएटली मेरे को इसका ऑडिशन मैंने दिया था पटना में पहली बार ऑडिशन हुआ था IGT के लिए। ओके, सो मैंने ऑडिशन दिया एंड मेरा सिलेक्शन भी, मतलब उन लोगों ने बोल दिया था कि दैट यू आर सेलेक्टेड बट यू हैव टू सेंड फाइल वाया दिस ऐसे प्लेटफॉर्म में मेरे को भेजना है ऐसे। तो मेरे को कुछ दिनों के बाद कॉल आया था उनका कि आदर्श आप सेलेक्टेड हो, बट फर्दर राउंड के लिए आप क्या करो कि अभी हमें मीटिंग में आपके वीडियोस दिखाने हैं, प्ले करने हैं। तो उन लोगों ने मेरे को बोला कि जो बेस्ट 10 आवाज़ है तुम्हारी मिमिक्री, ओके, तो टॉप 10 मिमिक्री तुम भेज दो। तो जिसमें सलमान खान सर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर और प्राण साहब, ओके, ओम प्रकाश साहब, किशोर कुमार साहब, तो और हिमेश रेशमिया साहब, तो इन लोगों की मैंने आवाज़ें निकाली। एक्चुअली मैं सिंगर्स की भी मिमिक्री करता हूँ। ओके, तो उन लोगों ने बोला, तो मैंने वो बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश, जद्दोजहद करी। मेरे पास एक छोटा सा कार्बन का फ़ोन था, बस उसमें ना बहुत लो क्वालिटी में जा रहा था। तो एक दोस्त से फ़ोन ले लेकर, मतलब मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, नहीं तो वो बदनाम हो जाएगा। तो उसके पास मैं गया और उसी से फ़ोन से लेकर मैं छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस बनाया करता था। उसके पास जब मैं गया तो वो बोला कि अरे यार हम जा रहे हैं पढ़ाने के लिए। तो मैंने बोला यार आधे घंटे में भेजना है यार, मतलब एक लाइफ से जुड़ा हुआ ये मतलब है, तो तू अगर कर दे। अरे ठीक है, हम आधे घंटे में आकर तुमको दे देते हैं। बोले आधे घंटे में हमको वीडियो देना है, प्लीज़ यार दे दे, मेरे पास कार्बन का फ़ोन है तो हो नहीं रहा है। अरे तुम समझो फिर हम कैसे करके जाएंगे ट्यूशन यार। तो फिर उसके बाद मैंने ज़्यादा जिद नहीं की, नहीं दिया। फिर मैं किसी और से जाकर मांगा मैंने, तो तब तक मतलब वीडियो शूट करना, रिकॉर्ड करना शाम हो गई थी और मैं भेज ही नहीं पाया। फिर मैंने अगले दिन कॉल किया उसको, किसी तरह मैंने रात में जाकर मैंने उसको भेजने की कोशिश करी। वी ट्रांसफ़र करके एक होता है एप्लीकेशन, उससे मैंने भेजी। फिर उन्होंने फ़ोन किया कि आदर्श यार कमाल करते हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है तुम्हारी। तुम्हें जब मैंने बोला कि हम मीटिंग पे देख रहे हैं, तो मैं वहाँ पर रोने के अलावा मेरे पास कोई शब्द ही नहीं थे। मैं रो रहा हूँ, उनकी बात सुन रहा हूँ। तो मैंने बोला कि सर शायद मेरे लिए शो नहीं बनाया अभी, या फिर मैं इस शो के लिए अभी नहीं बना हूँ, या हो सकता है कि मेरी जो अभी थोड़ी बहुत जो औकात है ये थोड़ी बहुत शायद लैग कर रही है। मेरी जो औकात है मेरे टैलेंट को दबा रही है, तो शायद इसी वजह से मैं नहीं भेज पा रहा हूँ। कुछ तो रीज़न रहा होगा जो कि मैं टाइम पर नहीं भेज पाया सर, बस आप इस चीज़ को समझिएगा। ना मैंने उस दोस्त के बारे में उसे कहा, ना मैंने अपनी हालात बताई, मैंने बस उनको सॉरी बोला और ये जो बातें मैंने अभी कही वो बोला। तो बस वही एक मोमेंट था और उसके बाद से मेरा मलाल रहता था बिग बॉस के भी सिलेक्शन को लेकर, या कहीं पे ऑडिशन देने जाते थे। मैंने कुल मिलाकर बहुत सारे ऑडिशन दिए मैम, विफलता बहुत ज़्यादा मिली। ओके, और मैंने उसे सीखा। कारण गरीबी भी है और पैसा, सेटलमेंट। ओके, अगर आपके पास पैसा होता है तो आप बाहर की दुनिया में जाकर स्ट्रगल भी करते हो, राइट, और सरवाइव कर पाते हो। क्योंकि बड़े शहर में जाकर, सपनों की नगरी मुंबई में जाकर आप मतलब खुद को सरवाइव कर पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। और मैं रहा एक लौता बेटा अपने पिताजी का, और दो बहनें वो भी। बीच में आ जाता है तनी, वो आता है, क्या करे जैबा वहाँ ही रहा, क्या कर जाएगा। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं फैमिली को लेकर भी ना, तो ये सब चीज़ों को लेकर भी सोचना पड़ता था। एंड जब ठोकरें और भी ज़्यादा इस बात से भी मिली कि दैट यू आर बिहारी। अच्छा, बिहारी को लेकर, इस चीज़ को लेकर ठोकरें मिली कि ए बिहारी है साला, बिहार से है। लेकिन अभी के डेट में आप वेब सीरीज से लेकर हर एक चीज़ को उठा कर देख लीजिए, कहीं पर बिहारी भाषा अगर ना हो ना
तो वेब सीरीज़ नहीं है। मजा ही नहीं नेटफ्लिक्स नहीं है। नेटफ्लिक्स में हो, अमेजन प्राइम में हो, हर जगह पे बिहारी टच है ही है, उसका फ्लेवर है ही है। और जिस चीज़ को, लेकिन लोग आज भी बोलते हैं दैट यू आर फ्रॉम बिहार। अगर आप बिहार अगर मान लो कि अगर मैं बोलता हूँ, आप भी कहीं बोलोगे ना मैं यूपी, आई एम फ्रॉम यूपी, आई एम फ्रॉम बिहार, तो पता है आपको लोग ऐसे पोर्ट्रे करेंगे, बोलेंगे कैसन बा, सब बढ़िया बा कि ना। अरे मर्दे, बिहार से हूँ या यूपी से हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम वही बात बोलेंगे या वही भाषा जानते हैं। इंग्लिशों फटट्टेदार बोलेंगे, तुम बोल भी नहीं पाओगे, इतना ज़बरदस्त इंग्लिश बोल देंगे। लेकिन हमको मज़ा आता है, मैं बोलने से ज़्यादा हमको हम में मज़ा आता है, इसलिए हम हमें बोलेंगे, ठीक है। और हम इसलिए भी दिखावा नहीं, क्योंकि मैं बकरी है का मैं कितना, मैं एक अहम शब्द है, ठीक है, इसमें अहम है। और हम जब बोलते हैं ना, इसमें सबको लेकर चलते हैं। तो मेरे को ये सब भी सुनना बहुत ज़्यादा पड़ा कि दैट ही इज़ फ्रॉम बिहार, बिहारी है, अरे बिहारी है, तो ऐसे मुंह बना लेते हैं। तो अभी तो चेंज हो रहा है, धीरे धीरे सब चेंज हो रहा है। और उस दिन से मैंने, जब इतने सारे ऑडिशंस में मैंने ठोकरें खाई, एक्टिंग के ऑडिशंस में, हर एक ऑडिशंस में मैंने ठोकरें खाई, मैंने डांस का भी ऑडिशन दिया, मिला बात करने की। अब उसको कहाँ, मतलब अब तो हमारा राह कुछ और हो गया है, अब बेचारा उस राह पे आ ही नहीं सकेगा। शर्म भी कोई चीज़ होती है। पूछना चाहती हूँ कि जब कभी आमने सामने पड़े होंगे तो मैं उसे थैंक यू बोलता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ। और इस वजह से थैंक यू बोलना चाहता हूँ, और दिल से बोलता हूँ थैंक यू। मैं फील करता हूँ इस थैंक यू को, क्योंकि अगर उस वक्त ऐन मौके पे अगर मेरे को फ़ोन दे देता, तो शायद हम इस जगह पे ऐसा इंटरव्यू नहीं दे पा रहे होते, शायद वो मोमेंट ही कुछ और हो जाता। सो आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू हिम कि उसने मेरे को इन दैट टाइम, लोगों को महान, बिल्कुल, ठोकरें इंसान को जीना सिखाती है ना। तो बस मैं उस दोस्त का शुक्रिया अदा करता हूँ। और भी बहुत सारे ऐसे किस्से हैं और बहुत सारा बदलाव है। और उस ऑडिशंस के बाद, ठोकरें खाने के बाद, विफलताओं के बाद, असफल होने के बाद, मैंने बस एक ही चीज़ ठानी, लोग जिस चीज़ को मेरी कमज़ोरी बता रहे हैं, बिहार से है, बिहारी है, उस चीज़ को मैं ताकत बनाऊंगा और लोग मेरे पास आएंगे। और ऐसा होता है, लोग मुंबई से, दिल्ली से, कानपुर से, गुजरात से, सूरत से, हर जगह से लोग आते हैं मिलने के लिए। वो आए हैं, गोरखपुर से हम आए हैं, तो लोग आते हैं मिलने के लिए। सबका प्यार है और यही प्यार चाहिए था हमें। ये आपने बनाया है ये घर? नहीं, ये अभी अपने घर देखा हमारा, ये मेरा अपना घर नहीं है। और बस इसी चीज़ का मलाल है। जैसे मैंने अभी एक शो किया था हुनरबाज में मेरे को बस कुछ चीज़ों की कमी खली कि मेरी जो सच्चाइयाँ हैं वो उन लोगों ने दिखाई ही नहीं। उन लोगों ने एक दो चीज़ों पे पोर्ट्रे किया है सिर्फ, कि मेरे को कैसे समाज में बोला जाता था कि लड़की बन रहा है या डांस करना नचनिया बन रहा है, बस ये। अरे मेरा जो मेन उद्देश्य है वो तो ये है ना कि मेरे बारे में बताओ आप, कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो क्या है। वो तो मेरी जो लोगों ने टिप्पणियाँ करी वो बता रहे हो। मेरे पिताजी ने क्या किया, मेरे पिताजी एक होम ट्यूटर हैं, घर घर जाकर शिक्षा देते हैं, वो बताना चाहिए, ठीक है, वो बताया उन्होंने। बट मैं जहाँ रहता हूँ वो एक सरकारी मकान है। बहुत कम लोगों को पता है कि मैं यहाँ रहता हूँ, एक सरकारी मकान है, मेरा अपना खुद का घर नहीं है ये। और लेकिन इसको मैंने खुद सा बनाया है अपने अंदर के। आपको लगा नहीं होगा आप लोगों को कि ये मेरा घर नहीं है। इसे अपने ढंग से बनाया हमने इसे, मतलब इसका कर्जदार हूँ मैं, इस घर का, इस मिट्टी का, इसके एक कोने के एक ईंट का मैं कर्जदार हूँ। और कहाँ से ऑफर आया है? अब आगे सोच रहे हैं कि ये घर अब मज़ा नहीं आता है, मतलब ऐसे कोई बड़ा सा आलीशान घर हो, शीशे वाला हो, ऐसे बालकनी में खड़े होके देखें पोज में, ऐसा नहीं लगता है? कभी नींद खुले, आपका बर्थडे हो तो लोग ऐसे ताली बजाएं जैसे सुपरस्टार का होता है, ऐसा नहीं मन होता है? जब मैं मुंबई, या आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं मुंबई या कहीं बड़े शहरों पे मैं जाता था तो मेरे को ना अच्छे होटल, मैं अपने पैसे से मुंबई नहीं गया, ये मेरा रिकॉर्ड रहा है। और मैंने ये खुद से कसम खाई थी कि मैं अगर मुंबई कभी भी मेरे को जाना होगा ना, क्योंकि मैंने ठोकरें वहीं से खाई हैं, मेरे को मुंबई कभी भी जाना होगा तो बेटा अपना पैसा से तो कभी नहीं जाएंगे। तुम बुलाओगे हमको, फ्लाइट का टिकट हो, जो चीज़ का टिकट हो, लेकिन तुम बुलाओगे तभी हम जाएंगे। अपना पैसा से तो मुंबई कभी नहीं आएंगे। और मैंने अपने पैसे से मुंबई में कदम रखा ही नहीं। ये मेरा अब तक रिकॉर्ड है। इसे आप मेरे को प्राउडी बोलें या इसे मेरा पॉजिटिव घमंड बोलें, जो भी बोलें बोल दें, लेकिन ये मैंने खुद से ठाना था, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठोकरें हमें मिली थी। तो मैंने खुद से ये सोची थी कि मैं मुंबई अपने पैसे तो नहीं जाऊँगा। और ये जो घर है, ये जो मेरा घर है, मैं बहुत बड़े होटल में मेरे को रहने के लिए मौका मिला, ठीक है, अच्छे सिक्योरिटी गार्ड्स भी बाहर रहे, अच्छी बालकनी, सामने स्विमिंग पूल, ओके, पर्दा, पूरा बिल्डिंग पूरा लाइट भुगभुगा रहा है, एकदम भुगभुगिया लाइट होता है ना, वो सभी चमक रहा है पूरा। और मैं उस बालकनी में जाकर, पर्दा खोल के उस बालकनी में जाकर मैंने देखकर एग्जैक्टली यही कहा था जो अभी आपने कहा, मज़ा नहीं आ रहा है इस जगह पे।
क्योंकि जो मेरा असली मज़ा है ना वो यहाँ है। इससे ज़्यादा मज़ा मेरे को कहीं मिलेगा ही नहीं। और वहाँ इसलिए भी ज़्यादा मज़ा नहीं है, मैं अपने घर का खाना मिस करता हूँ, मम्मी के हाथों का खाना मिस करता हूँ। दाल चावल चोखा भरता शुद्ध घी के साथ, वो मिस करता हूँ। वहाँ पे क्या भैया, बड़े बड़े शहरों में बटर नान, मोमो, पाओ, हाँ हाथ पाओ, उसको दबाओ फिर खाओ, है ना। खाली फास्ट फूड पे जिंदा है, और इतना फास्ट फूड पे जिंदा है कि इस वजह से भी हार्ट अटैक हो रहा है लोगों को। फास्ट फूड यार, शुद्ध खाना खाओ, देसी खाना खाओ। मैं सच बता रहा हूँ, मतलब आपको कोई बीमारी ही नहीं होगी। और मैं वहाँ पे जब रहा हूँ ना, मेरे को प्रॉब्लम्स हुई हैं। लाइक फास्ट फूड, कब्ज हो जाते हैं, हाँ बहुत ज़्यादा, मैंने बोला गैस गोदाम हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे ये समस्याएं आती हैं, ऑयली वाली चीज़ें, फास्ट फूड, तो वो सब सारी मैं मम्मी के हाथ का खाना मिस करता हूँ वहाँ पर रहकर। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, तो मैं बहुत कम ही, मतलब मैं अपने सामग्री लेकर जाने की कोशिश करता हूँ ज़्यादातर, तो बहुत कम ही रहता हूँ और जितने दिन तक रहता हूँ। जी मुझे ये बताइए, सुकून मिलता है कि बहुत गरीब परिवार से आप निकले, एक अभाव वाली ज़िंदगी आपने जी, फिर आप अभी आगे क्या पता कई पिक्चरों में भी आए, रिवील ना करना चाहते हो, साइन वाइन कर ली हो? एक मूवी हमारी यार, डिजिटल मूवी हमने करी है, शायद वो किसी OTT प्लेटफॉर्म में जल्दी दिखने के लिए मिलेगा। द फ्यूचर इज़ डार्क, कहा था अभी पिक्चर आ रही है। द फ्यूचर इज़ डार्क करके एक है, जिसमें मैंने एक कोयला बेचने वाले की किरदार को मैंने अदा किया है, तो उसमें मैं लीड कर रहा हूँ। और उसमें उसका दिनचर्या दिखाया जाएगा। यूपी बिहार का है बंदा और उसका कैरेक्टर है, ठीक है, तो वो कोयला बेचता है। तो वो कहानी बहुत जल्द आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी, शायद किसी भी जगह पे, नेटफ्लिक्स हो, अमेज़न हो, जी पे हो, या कहीं पर भी। शायद हमें भी अभी इन्फॉर्मेशन मिला नहीं है, बट ये शूट हो चुकी है, इस पे और थोड़ा वर्क चल रहा है, बहुत जल्द आ जाएगी। सो ये एक पहला इन्फॉर्मेशन है। और दूसरा यही है कि छोटे छोटे चैनलों से बहुत ज़्यादा मतलब आ रहा है, ऑफ़र आ रहा है, बट मैं चुन नहीं पा रहा हूँ किस पे जाना है। तो मैं, एक समय ऐसा था कि लोग ऐसे ठुकरा देते थे, आप आधे घंटे के अंदर वीडियो नहीं भेज पा रहे हैं, सेलेक्टेड नहीं है आप, क्योंकि आप वीडियो नहीं भेज पाए। आज लोग खुद बुला रहे हैं कि आइए आइए, और आदर्श के पास समझ नहीं आ रहा है उन्हें कि 1 2 3 4 करके कौन सा वाला चुन लें। अरे बस ये तो यही क्या बोलूँ मैं, ये तो लोगों का इतना ज़्यादा प्यार मिला, मैंने कभी नहीं सोचा था। और आपने बोला ना सुकून की बात, सुकून सच में जब लोगों से, जैसे आप जैसे लोगों से मैं मिलता हूँ, लोग जब आते हैं और जब लोग हंसते हैं, जैसा अभी कैमरे के पीछे थे हमारे भाई, हमारे एक और भैया हैं, सब लोग जब हंस रहे थे ना, वो एक सुकून का बहुत बड़ा राज है। तो वो उससे मेरे को बहुत ज़्यादा सुकून मिलती है। मैं ऐसी और भी क्या चीज़ें करूँ जिससे लोग हंसे, खुश हो जाएं। तो ये सुकून का ना बहुत बड़ा मतलब मेरा ये एक्सपेक्टर है कि मैं उससे खुश हो जाता हूँ। और रियलिटी बताऊं कि बेचैनी बहुत रहती है इस फील्ड में। जितने भी सारे लोग हैं इसमें, मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि इस जो आर्टिस्ट होते हैं वो एंजाइटी के बहुत ज़्यादा शिकार हैं। वो बहुत, क्योंकि उनका माइंड एक जगह नहीं होता और उनको कोई समझने वाला भी नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ खुद ही समझ सकते हैं। और इस फील्ड में जो है ना वो समझ पाएंगे, क्योंकि उनको रिकग्नाइजेशन से लेकर हर एक चीज़ की फ़िक्र होती है। सामने वाला तो ये सोचेगा यार नाइस यार, अप्रिशिएट करते हैं, सामने वाला ताली बजा देगा, सीटियाँ बजा देगा, हंस लेंगे, लेकिन उनकी जो अंदर की व्यथा है ना बहुत कम लोग समझते हैं। क्योंकि मैं एंजाइटी का भी शिकार, मतलब मेरे को एंजाइटी है बहुत ज़्यादा। और वो क्यों है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी गतिविधियाँ हैं जो चलती रहती हैं, वो सिर्फ मेरे को ही नहीं, बहुत सारे लोग होता है। और हार्ट अटैक का सबसे मेन रीज़न भी ये एंजाइटी आना। तो हमें उससे लड़ना है, और दैट आई एम राइट नाउ आई एम ऑल्सो फाइटिंग विद दिस। सो ये बहुत ख़तरनाक डिजीज़ है एंजाइटी, ये किसी ना किसी को भी लेकर डूब जाता है। सो इस चीज़ से लड़िए, लोगों के साथ रहिए, घुल मिल कर रहिए, अकेले मत रहिए, अकेले मत बैठिए। क्योंकि आपके चैनल से बहुत सारे आर्टिस्ट को मैंने देखा है कि आप उनका इंटरव्यू कर रही हैं। सो उन आर्टिस्टों में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एंजाइटी ना एक कॉमन बीमारी हो गई है, और ये कॉमन नहीं है, बहुत ही मेजर बीमारी है, और इसके वजह से कुछ भी हो सकती है। सो प्लीज़ काम रहिए, रिलैक्स रहिए, और अपने फैमिली के साथ इस टाइम स्पेंड कीजिए। ये खाली फोन में ढुक के रहिएगा तो दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। माता पिता के साथ रहिए, बातचीत शेयर कीजिए, एक पल मतलब फ़ोन से दूरी बनाए रखिए, आपको बहुत ज़्यादा मतलब सुकून मिलेगा। लेकिन आपका फ़ोन लगातार बज रहा है। मेरा फ़ोन तो इसलिए लगातार बज रहा है कि हमको वीडियो सेंड करना है। अच्छा यार, जल्दी से सेंड कर दे, क्या पता वो भी आधे घंटे वाला ना। अच्छा अभी आप जब बोल रहे थे, एक चीज़ मेरे दिमाग में आया, जब आप सनी देओल की किसका मिमिक्री कर रहे थे तो आप ऐसे चुटकी बजाए, कभी ऐसा हुआ हो कि टाइम पे बजा ही ना हो? चुटकी, हाँ ऐसा हुआ है,
तो फिर लोग हंसने लगे, बहुत लोगों को लगा होगा ये भी एक तरीका है हंसाने का। हाँ ये वो कन्वर्ट हो जाता है। अरे भाई से बात हो रहा बजा रहे हैं, बज ही नहीं रहा। हूँ। हाँ ये कभी कभी होता है, जैसे फुसकी चुटकी बजी है तो इसमें बहुत प्रॉब्लम आता है। आप भी ने भी बारीकी से इसको पकड़ा है, तो मेरा तो भाई प्रॉपर तरीके से बजा है। इस बार बजा है, कभी ऐसा हो ना बजे। नहीं बज रहा हो, बज रहा हो, सब विमल का देन है। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।